आप सभी लोगों को प्रणाम। सभी पितरों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए गरुड़ पुराण का तृतीय अध्याय। गरुड़ बोले, हे भगवान, जब यम मार्ग पार कर पापात्मा यमपुरी पहुँचता है तो उसे क्या क्या यातना भोगनी पड़ती है। हे केशव, कृपा करके ही मुझे सुनाइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, पहले मैं तुझे नरकों के दुख सुनाता हूँ। उनको सुनकर ही तू पाप काँप उठेगा। भवभीतपुर के आगे 44 योजन विस्तार वाला धर्मराजपुर है। उसमें सदा हाहाकार होते देखकर पालकी चिल्ला उठते हैं। उनका चिल्लाना रोना उन सुनकर यमराज के दूत पुरी में जाकर यमराज के द्वारपालों से कहते हैं कि हम एक पापी लाए हैं। जहाँ धर्मध्वज के द्वारपाल सदा उपस्थित रहते हैं, वे ही चित्रगुप्त के पास पहुंचकर उस पापी के शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्म सुनाते हैं। फिर चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य महापाप करने वाले नास्तिक हैं, उन्हें धर्मराज भली भांति जानते हैं, फिर भी वे पापियों के विषय में चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त भी सर्वज्ञ होते हुए श्रवण से पूछते हैं। ये श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। यही स्वर्ग पृथ्वी पाताल आदित्यलोक में सर्वदा विचरित हैं और दूर से श्रवण करने और देख लेने की भी शक्ति रखते हैं, अतः इनका नाम श्रवण है। उनकी स्त्रियां भी शक्ति वाली हैं, इनका नाम श्रवणी हैं। ये सब स्त्री गीत सर्व प्रकार के चरित्र भली भांति जानती हैं, कर्मों को जानते हैं। मनुष्य तथा देवताओं का पूरा अधिकार रखने वाले उन ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण एवं उनकी स्त्रियों पूर्ण सामर्थ्य हैं कि वे सत्यवादी मनुष्यों के बुरे भले कर्म जानकर चित्रगुप्त को सुनावें। जो मनुष्य व्रत दान एवं सत्य पालन करके उन्हें संतुष्ट करता है तो श्रवण उस पर प्रसन्न होकर स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कराते हैं, क्योंकि यही सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म जानकर धर्मराज को बताते हैं और दंड दिलाते हैं। हे गरुड़, सूर्य चंद्र अनिल अनल आकाश पृथ्वी जल अंतरात्मा मन दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य के शुभ अशुभ सब कर्मों को जानते हैं और धर्मराज के यहाँ साक्षी भरते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण तथा सूर्य आदि यह सब मिलकर मनुष्यों के शरीर में स्थित पूरे पाप दोनों दानों को चारों ओर से देखते हैं। इस प्रकार भली भांति जांच करके यमराज पापियों को अपने सम्मुख बुलाते हैं, फिर अपना भयानक रूप उन्हें दिखाते हैं। पापात्मा यमराज के भयानक रूप को देखते हैं। वे यमराज बड़े महर्षि पर बैठे हुए बड़े शरीर वाले हैं, विशाल हाथ में दंड लिए हैं, प्रलय काल के बादलों की गर्जना की भांति बोलते हैं, कज्जल गिर के समान कांति वाले 32 भुजाधारी हैं, हर हाथ में बिजली की चमक जैसे शस्त्र धारण कर रहे हैं। उनका विस्तार 3 योजन तक फैला है। वापी के समान बड़े बड़े लाल नेत्र, बड़े बड़े दांत एवं विकराल दाढ़े हैं, भयानक मुख हैं और साथ ही सब प्रकार के ज्वर रोग एवं मृत्यु आज चित्रगुप्त के पास खड़े हुए हैं। इनके अतिरिक्त यमराज के समान भयानक रूप वाले सारे यमदूत भी पास खड़े गरज रहे हैं। इन सबको देखकर पापी भय से कांप उठता है और हाहाकार करने लगता है। मनुष्य जन्म पाकर दान आदि कुछ न करने के कारण वह पापात्मा कांप कर चिल्लाने लगता है। तब चित्रगुप्त चिल्लाते चीखते कांपते अपने दुष्कर्मों का शोक करते हुए उन सब पापियों को यमराज की आज्ञा सुनाकर कहते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, अरे दुराचारी पापियों, तुमने अहंकारवश कुछ विचार नहीं किया, दुष्ट स्वभाव होकर पाप रूपी धन इकट्ठा करने में लगे रहे। यह सब क्यों किया? अरे पापियों, पाप करने वाले लोगों की संगत में पड़कर काम तथा क्रोध आदि से उत्पन्न कर्म किया जाए वह पापी है और महादुख देने वाला है। ऐसा जान बूझ कर भी अरे मूर्खों, तुमने क्यों किया? फिर तुमने प्रसन्नता से पाप किए हैं, अतः जैसे तुम्हारे कर्म हैं वैसे उनके फल हैं, उन्हें भी भोगो। इन यातनाओं से अपना मुंह क्यों फेर रहे हो? जो पाप तुमने किए हैं वही पाप तुम्हारे दुखों का कारण नहीं हैं। समझ लो कि मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनी, बलवान तथा निर्बल कैसा भी हो, यमराज तो सबके लिए समदृष्टि हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचन सुनकर पापी लोग अपने अपने कर्मों का विचार करते हुए निश्चल ठहर जाते हैं। धर्मराज भी सबको चोर की भांति चुपचाप ठहरा हुआ देखकर उनके पापों को अनुसार दंड देने की आज्ञा करते हैं। तब वहाँ उपस्थित यमदूत निर्भय होकर उन्हें खूब पीटते हैं और कहते हैं कि पापियों, अत्यंत महाघोर नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड आत यमदूत उन सब पापियों को ही पास में बांधकर नरकों की ओर लेकर चलते हैं। नरकों के पास एक बड़ा सालमूली वृक्ष है जिससे जलती हुई अग्नि के समान बड़ी बड़ी लपटें निकलती हैं। वहाँ 5 योजन 20 कोस तक फैला हुआ है और 1 योजन ऊंचा है।
सबसे पहले वृक्ष में जंजीरों से बांध देते हैं, फिर पांव ऊपर और मुख नीचे लटकाकर पीटना आरंभ करते हैं। सब ओर से एक तो अग्नि से पापी जलते हैं, दूसरे यमदूतों के चाबुक पड़ते हैं तो वे खूब रोते हैं। बचाने वाला तो वहाँ होता ही नहीं। उस सामने वृक्ष पर अनेकों पापी लटके रहते हैं। उन्हें भूख प्यास सताती है तथा यमदूत खूब ताड़ना करते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़कर यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों, हमारे अपराध क्षमा करो, कभी पाप नहीं करेंगे। ज्यों ज्यों प्रार्थना करते हैं त्यों त्यों यमदूतों की ताड़ना बढ़ती जाती है। लोहे के दंड, मुग्दर, तोमर, कुंद, गदाएं, मूसल इत्यादि अनेक प्रकार के आयुधों से उन्हें पीटते हैं। इस ताड़ना को पाकर वे निश्चित हो जाते हैं, कुछ होश नहीं रहता। इस प्रकार उन्हें मूर्छित देखकर यमदूत कहते हैं, हे दुष्कर्मों, पापियों, तुमने मनुष्य जन्म पाकर दुष्ट कर्म क्यों किए? अब फल भोगो। तुमसे यह भी न हो सका कि सब जगह मिलने वाला जल किसी प्यासी को पिला दें और किसी भूखे को अन्न खिला दें? और तो और रोटी के ग्रास का आधा टुकड़ा भी कुत्ते को नहीं डाल सके। न काग को बलि दी, अतिथियों को भोजन तो दूर, नमस्कार मात्र भी नहीं की, अपने पितरों का तर्पण तक नहीं किया। फिर धर्मराज एवं चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं तुमने कभी नहीं किया। इन दोनों देवताओं के मंत्रों का जप भी नहीं किया। इस ध्यान से भी यम यातना तो नहीं मिलती। न कोई तीर्थ किया, न देवताओं की पूजा की। गृहस्थाश्रम में रहकर इतने अभिमान में आ गए कि अंतकाल अपने खाने से वाले भगवान के नाम पर दान किया हुआ कुछ थोड़ा सा अन्न का भाग तक नहीं निकाल सके। साधु संतों महात्मा पुरुषों की सेवा नहीं की, इसलिए अपने पापों का फल भोगो, क्योंकि तुम धर्महीन हो, अतः पीटे जा रहे हो। यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे अपराध हम लोग क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करने वाले तो सबके ईश्वर भगवान श्री हरि ही हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। इस प्रकार कहकर अत्यंत निर्दयता के साथ यमदूत उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। जलते हुए अंगारों के समान नीचे गिर पड़ते हैं। उनके नीचे गिरने पर ऊपर से उस सामने वृक्ष के पत्ते पर गिर पड़ते हैं। पत्रों से उनके अंग प्रत्यंगों का छेदन होने लगता है। उन छिन्न भिन्न अंगों का मांस कुत्ते खाने लगते हैं। तब वे रोते हैं। जो वे मूर्ख पड़कर रोते हैं तो यमदूत उनके मुंह में बालू भर देते हैं। रस्सियों से बांधकर कई मुकदरों से पीटने लगते हैं। कई यमदूत लकड़ी की भांति पापी को कक्रच, किंतु यातना शरीर टुकड़े टुकड़े होकर भी फिर जुड़ जाता है। वह पात्मा इन आत्माओं को भोगने का कारण मरता नहीं है। कुछ यमदूत पृथ्वी खुदवा कर नारकी को गड्ढे में आधा गाड़ देते हैं, फिर पैने बाणों से उसका सिर छेद देते हैं। इस ईख जैसे बेलन में पेरी जाती है, उसी प्रकार यंत्र में डालकर उसको पेरने लगते हैं। कुछ पापी की बड़ी बड़ी लकड़ियों के चारों ओर से घेर लेते हैं, फिर लोहे के पिंड की भांति उसे तपाकर लाल करते हैं। कई अग्निकुंड भी तपे घी और तेल में पापियों को फेंक देते हैं। उन्हें इस प्रकार से कर लेते हैं जैसे हलवाई कढ़ाई में बड़े तलता है। कितने ही पापियों का मदों नत्म हथियों के आगे पटक देते हैं और कईयों के हाथ पैर बांधकर आधा पटक देते हैं। कोई कुओं में पटकते हैं, कोई पहाड़ों से गिरते हैं, कीड़ों के कुंड में पटक कर उन्हें कीड़ों से कटवाते हैं। कितने ही यमदूत बिजली के समान चोंचों वाले एक काक पक्षी एवं मांसखोर गिद्ध आदि के आगे फेंक देते हैं। वे पापी के मस्तक और आंखों में चोंच मार मार कर मांस की बोटियां खींच लेते हैं। कुछ नारकीय लेन देन का झगड़ा भी करते हैं। तुमने मुझसे इतना धन कर लिया था, नहीं दिया, अब तो मेरा ऋण चुका दे। नरकालय में ऐसे लेन देन के झगड़ों का यमदूत खूब निर्णय करते हैं। वे कर्ज लेने वाले के प्रमुख अंगों से मांस के टुकड़े काट काट कर लेने वाले को देते हैं। इसी प्रकार यमदूत उन नारकियों को ताड़ना करके फिर वहाँ से खींच करके तामस्त्र आदि के घोर नरक में डाल देते हैं। उस सामने वृक्ष के समीप बहुत से दुख देने वाले नरक हैं। उन नरकों में पड़ने से बड़ा भारी दुख प्राप्त होता है। वह दुख वाणी द्वारा वर्णन नहीं कहा जा सकता। हे गरुड़, 84 लाख नरक है, उनमें भयानक मुख 21 नरक है। उन 21 नरकों का नाम यह है: तामिस्त्र, लोहशंक, महारौरव, सालमली, रौरव, कुंडमल, काल, सूत्रक, प्रतिमित्रिक, संघात, लोहितोद, सविष, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अविचि, अंधतामिस्त्र, कुंभिपाक, सतप्रातन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। ये नरक अत्यंत पीड़ा देने वाले हैं। इन सब के अनेकों भेद कल्पना किए जाते हैं। नरकों द्वारा नारकियों को नाना कर्मों का फल भोगना पड़ता है और अनेकों यमदूत इनको यातनाएं देने के लिए अधिष्ठाता बने रहते हैं। इन्हें के पापी धर्म रहित मूढ़ पढ़कर कल्पों तक नरक यातनाएं भोगते हैं। इनमें तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रवादि नरकों में विषय या वासना के सुख भोगने के लिए जो स्त्री पुरुष परस्पर संग करते हैं वह गिरते हैं। केवल संतान की अभिलाषा से ऋतुकाली
नहीं पड़ते। जो मनुष्य ईश्वर के निमित्त कुछ दान न कर अपने कुटुंब की पालना में लगा रहता है और अपना ही पेट भरना जानता है, वह कुटुंब तथा शरीर को छोड़कर इसी प्रकार नरकों में पड़ता है और फल पाता है। जो मनुष्य प्राणियों के साथ बैर कर अपने शरीर पालना में तत्पर रहता है, वह जब अपने शरीर को छोड़ता है तो उसके पल्ले यम मार्ग का केवल पाप बधा रहता है। वह अकेला इसी प्रकार नरकों में पड़ता है। जो अशुभ कर्म करके अपने कुटुंब की पालना करता है, उन्हीं कर्मों द्वारा प्रारब्ध बनता है। उसी प्रारब्ध से प्राप्त कराए गए फल को नरक में स्वयं प्राप्त करता है। जैसे धन के चुराए जाने पर जीव दुखी होता है, तैसे यह भी नरक में दुखी होता है। अधर्म करके जो कुटुंब का पालन करता है, वो अंतिम नरक तो जो अंधतामिस्त्र है उसी में जाता है। इसी प्रकार हे गरुड़, नरक लोक के नीचे जितने भी यातना नरक हैं, उन्हें क्रम पूर्वक भोग कर पापों से रहित एवं शुद्ध हो, फिर वह इस लोक में मनुष्य जन्म लेकर आता है। प्रारब्ध ही हमारा जो कर्म है वही प्रारब्ध बनता है। और तृतीय अध्याय समाप्त होता है। बोलिए सभी पितरों की जय, भगवान विष्णु की जय। धन्यवाद।